Hi everyone. I'm literally very happy to launch this batch because बच्चे बार बार डिमांड कर रहे हैं सर एसएससी स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड का बैच लेकर के आओ। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड का बैच बार बार तुम भी कह रहे हो और मुझे भी ये बैच करना ही था, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वेट कराया बट कोई बात नहीं। एसएससी स्टेनो का बैच हम नया शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, अब देखो हम अ, इस लैंग्वेज को सीखते टाइम एक बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो हमसे एसएससी स्टेनो की बात करूँ तो 80 वर्ड्स और 100 वर्ड्स की स्पीड पर ये पूछी जाती है, 10 मिनट्स की डिक्टेशन। ठीक है, तो इस बैच को लॉन्च करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद हम बेसिक्स करेंगे। पिटमैन की बुक परचेज कर लेना मार्केट से, ध्यान रखना। बैच को शुरू करने से पहले बता देता हूँ, पिटमैन जो है इसकी शॉर्ट हैंड में मार्केट से परचेज कर लेना, ये वाली कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, और इसके बेसिक कोर्स को कंप्लीट होने में 2 to 3 मंथ्स का टाइम लेना। देखो, मैं हूँ टीचर, मैं तुम्हें 1 मंथ में भी आराम से कंप्लीट करा सकता हूँ कोर्स। पर ध्यान रखना, माइंड की एक कैपेसिटी होती है जिसको बहुत ध्यान से और तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पर आपका माइंड अनलिमिटेड वे में काम कर सकता है। अपनी एनर्जीज को बार बार बांटोगे तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। ठीक है, आप बस यही सोचते रहेंगे कैसे करें, कहाँ करें, किसका गाइडेंस ले, ये करेंगे वो, और वो कारण यही होता है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही शांत मन से हम इस बैच को आज नए बैच को शुरू करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, और हम एंड में कहाँ पहुँचेंगे, 80 वर्ड्स की, 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर, वो तुम्हें बता देता हूँ पहले। ठीक है, और मिनिमम 120 और 130 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड इसमें आराम से आ जाती है, बट इट टेक्स टाइम। देखो, अगर कोई ये कहता है 2-4 महीने में आ जाएगी, या नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, क्लियर कह रहा हूँ। हाँ, ये बात कह सकता हूँ, जब तक 2 से 3 महीने में आप इसे फिनिश करेंगे तो जो मैटर आपका पहले से पड़ा हुआ है, जिस मैटर पर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, उस पर आप 80-100 या इससे ऊपर भी स्पीड आराम से लिख लोगे। लेकिन जो अनसीन पैसेज होता है, अनसीन डिक्टेशन होती है, जिसके बारे में आपने पहले कभी कुछ नहीं सुना और अचानक से कुछ भी किसी ने बोल दिया, तो उस डिक्टेशन को कवर करने के लिए मिनिमम 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगता है। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि रिटन एग्जाम के बाद कर लेंगे, या फिर बहुत समय मिलेगा, या फिर इसी बार कर लेते हैं लेकिन 2-3 महीने ही है, तो देखो, 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला। जीरो से हीरो बनना है, ठीक है, लेकिन कम टाइम में बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि लिमिटेड टाइम में हमें कोई करा दे, तो देखो, मैं तो तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। अपने अदर टीचर्स फाइंड करो और जा करके अपना कोर्स करो। ठीक है, मैं केवल उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा जो स्टेबिलिटी के साथ टिकेगा, जो अपने टीचर को फ्री छोड़ता है कि हाँ सर, हमारा समय है, आप लीजिए, बट हमें सब्जेक्ट कवर करा दीजिए। उन बच्चों के लिए बैच है। ठीक है, चलिए, तो तुम्हें अल्टीमेट रिजल्ट बता देता हूँ एक बार। अल्टीमेट रिजल्ट इसका क्या आने वाला है। हम कुछ इस तरह की डिक्टेशन लिखेंगे, देखो ये पढ़ रहा हूँ मैं, एक छोटी सी क्लिप ली है मैंने, ठीक है, पॉलिटिकल मैटर की, और इसको हम कैसे लिखेंगे ये बता रहा हूँ, बट बेसिक से स्टार्ट करना है। देखो, वी आर विद द अपोजिशन, वी आर विद द अपोजिशन, we are with all section of the house, we are with all sections of the house। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और we are with all the sections of the house when they say that the new international scenario, uh, 1 second, when they say that the new international or scenario does indeed provide an opportunity, does indeed provide an opportunity, and we need the opportunity, and we need the opportunity, we need the opportunity। आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। we need the opportunity and the opportunity of democratization, and the opportunity of democratization of the international order should not be lost, should not be lost, और फुल स्टॉप, यहाँ पर हमारा क्रॉस बनता है छोटा सा लाइन पर। तो देखो, ये मैंने तुम्हें हल्का सा हिंट दिया है कि तुम कैसे इस डिक्टेशन को बाद में लिखोगे। ठीक है, 100 वर्ड्स की स्पीड, 120 वर्ड्स की स्पीड आराम से आ जाएगी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समय लेगी। जिसके पास समय नहीं है वो बैच में बिल्कुल मत आना, भूल के भी मत आना। एटलीस्ट सोच करके आना कि 6 to 7 मंथ्स तो हमें बेसिक प्लस स्पीड गेन करने में लगेगा ही। अगर बेसिक चाहिए तो बेसिक 2 से 3 महीने में बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, पिटमैन की बुक 2 से 3 महीने के अंदर हम कवर कर लेंगे। डन। चलो, अब बेसिक की बात करते हैं। ठीक है,
अब बेसिक पिटमैन का पहला चैप्टर है, ठीक, इस चीज़ को समझते हैं कैसे ये होगा, कैसे हम कवर करते हैं इसको। चलो देखो, देखो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, कोई या शॉर्ट हैंड कोई भी लैंग्वेज है, उसमें हम दो चीज़ें कवर करते हैं। क्या होती है, एक तो होते हैं उसके कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स जानते ही हो, कॉन्सोनेंट्स क्या कहे जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन, और एक होते हैं उसके वॉवल्स, यानी कि स्वर हम कहते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज ही ले लो, हिंदी लैंग्वेज में वो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, क ख ग घ, है ना, और इससे आगे ना तुम जानते ना मैं, खैर जोक्स अपार्ट। बट हाँ, आगे जो वोवल्स की बात करते हैं वो आ, ई है ना, ऊ, ये इस तरह के जो हैं ये हमारे वोवल्स होते हैं हिंदी में। ऐसे ही इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में होता है बी, सी, डी, एफ वगैरह ये सब, और वोवल्स इंग्लिश में क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका साउंड, क्या बोलना है, इनका साउंड जो होता है, ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स नहीं होते, ए, ई, आई, ओ, यू का जो साउंड होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वोवल कहलाता है। ऐसे ही शॉर्ट हैंड में भी सेम है, शॉर्ट हैंड में भी हम, प्रॉपर लैंग्वेज है शॉर्ट हैंड, तो इसमें भी पहले हम कॉन्सोनेंट सीखेंगे, ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे हम सीखेंगे वो वोवल्स सीखेंगे। तो कॉन्सोनेंट्स जो है हमारा पहला चैप्टर है, और चैप्टर 1 में यहीं से हम शुरू करते हैं, कॉन्सोनेंट्स का हमारा चैप्टर है, और चैप्टर 1 में हम जो कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे उनको हम स्ट्रोक्स बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना, जब भी मैं तुम्हें चैप्टर 1 में कोई भी वर्ड जो सिखाऊंगा वो बोलूंगा तो उसे हम स्ट्रोक बोलेंगे, और ये क्या होते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क ख ग ख वगैरह, ठीक है। अब ये स्ट्रोक्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इनको समझो आराम से, आज की क्लास छोटी होगी, है ना, और इसमें हम केवल और केवल हल्की सी स्टार्टिंग ले रहे हैं। जब तुम ये प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद सेकंड क्लास करेंगे, आज की फर्स्ट क्लास है ये। देखो, इसके स्ट्रोक्स जैसे क ख ग घ हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में बी, सी, डी, एफ वगैरह होते हैं, ऐसे ही इसके स्ट्रोक्स देखो कैसे बनेंगे। एक तो होता है आपका एक ले लेते हैं पी और बी, फिर आता है टी, डी, फिर आता है सी एच, फिर आता है जे, आगे बढ़ते हैं, फिर आता है के, फिर आता है जी, फिर एफ, फिर वी, और फिर आता है आपका टी एच, और फिर यहाँ पर भी टी एच आता है। ये टी एच थ का साउंड देता है, ये वाला टी एच द का साउंड देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टी एच, इसके बाद आता है एस, जेड, इसके बाद आता है एस एच और जेड एच, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एम, एन, और एक आता है एन जी, इसे इंग भी बोलते हैं हम, कई बार आई एन जी या इंग बोला जाता है ये, ठीक है। अगला है एल, आर, और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एल आर के बाद एफ वी हो गया, एल आर हो गया, फिर हो गया आपका डब्ल्यू और वाई, और फिर आ गया आपका एच। तो भाई ये हैं आपके सारे कॉन्सोनेंट्स, और इनको हम शॉर्ट हैंड में कैसे बनाएंगे उस चीज़ को देख लेते हैं ज़रा, ठीक, क्योंकि इन्हीं से हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज जनरेट होने वाली है। तो पहला चैप्टर हम अपना स्ट्रोक्स का शुरू कर चुके हैं, अब इनकी प्रैक्टिस बताने के साथ कि इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और फिर इनको जोड़ना कैसे है, उसके साथ मैं आज की क्लास फिनिश करूंगा। छोटे छोटे पार्ट्स में इसकी क्लास होगी, प्रैक्टिस करना, फिर अगली क्लास देखना, ठीक है। इसकी क्लास पूरे 1 आवर की नहीं चलेगी, इसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे क्लास के। चलो अब ध्यान से देखो, लाइव क्लास में तो हम 1 आवर की क्लास लेंगे भी, बट रिकॉर्डेड में तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। चलिए, तो पहला अक्षर जो है पी, इसको हम ऐसे बनाते हैं, हल्का सा तिरछा स्ट्रोक, और स्ट्रोक बोला जाता है, इनको ध्यान रखना, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं शॉर्ट हैंड में इनको सबको शॉर्ट स्ट्रोक्स बोला जाता है। इसी पी को, सेम पी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो ये बोला जाता है बी, ठीक है, ध्यान देना है इस चीज़ पर। फिर आता है टी, लाइट बिल्कुल सीधा स्ट्रोक, और इसी सीधे स्ट्रोक को अगर हम डार्क कर देते हैं तो ये बन जाता है डी, ठीक है। अब आता है ये दिशा, ये दिशा इधर को तिरछी है, अगर ये ऐसे बनाया तो ये बनेगा सी एच, और अगर ये ऐसे बनाया तो ये बनेगा जे, ठीक है। ये हुआ इसका कॉन्सोनेंट स्ट्रोक सी एच और जे का। अब आता है के, लाइन पर हॉरिजॉन्टल जो वर्ड होता है इसको के कहते हैं, और फिर आता है अगला जी, यही डार्क, सेम के वाला यही डार्क हो जाएगा, ठीक है। देखो थिन एंड थिक स्ट्रोक्स होते हैं, जो कुछ थिन होंगे कुछ थिक होंगे, इसमें डार्क और लाइट का आपको अंतर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
एफ एक कर्व लेना है छोटा सा और तिरछा लेना है थोड़ा सा, ये एफ होता है आपका। और इसी तिरछे कर्व को अगर मैं डार्क कर दूं तो ये वी पड़ा जाता है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं टी एच। अब ये कर्व बनेगा लेकिन ये सीधा बनेगा इस बार। परेशान मत होना, हो सकता है तुम पिछले भूल रहे हो लेकिन ये होगा, अभी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इसकी। फिर आता है द वाला टी एच, इसी को डार्क कर दो तुम, ठीक है, ये द वाला टी एच होता है। फिर एस है, इसी कर्व को पलट दो तो ये एस बोला जाएगा, सीधा ही रहना चाहिए ये भी, और अगर जेड हो तो जेड में ये भी पलटा जाएगा, ठीक है, और ये डार्क हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है एस एच, ठीक है, एस एच, और इसके बाद आएगा आपका, इसी एस एच को आप डार्क कर दो, तिरछा ही लेकर के आप डार्क कर देंगे इसको। जैसे एफ वी था ना, एफ वी तिरछे वाला था, ऐसे ही एस एच और जेड एच भी तिरछे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एम और एन। हल्का सा जैसे आधा चांद कहते हैं ना, छोटा सा, तो इस तरह से हल्का सा कर्व जो नीचे को हो जाएगा वो एम हो जाएगा, और ऊपर को अगर ये हो जाए तो ये एन पढ़ा जाएगा। अगर ये कभी भी एन जी या आई एन जी पढ़ा जाए तो इसे एन को ही हम डार्क कर देंगे। ये लाइट है, ये लाइट है, एम भी लाइट है, एन भी लाइट है, और एन जी डार्क है। आगे बढ़ते हैं एल पर। देखो एक, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ ये एल कैसे बनेगा। जैसे देखो ये एक सर्कल है, सर्कल जैसे चांद ले लो और उसका आधा चांद ले लो आप। आधे चांद में यहाँ तक का जो स्ट्रोक है, इतना हिस्सा, ये तो होगा एल। दैट मीन्स इसे यहाँ से यहाँ तक बना दो, ये एल हो गया। अब आधे से आगे जो बढ़ेगा वो वाला, वो स्ट्रोक होगा आपका आर, ये आएगा यहाँ से। बात समझ में आई? अब आर होते हैं दो तरह के, एक तो आर बनता है इस तरीके से, और एक आर दूसरे तरीके से बनता है। वो कैसे बनता है? वो बनता है नीचे से ऊपर को कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। ध्यान दो जरा, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, यहाँ बात समझना। तुम अगर पी और आर में अंतर देखो, अभी मैंने बताया पी ऐसे बनेगा और आर मैंने बनाया ऐसे बनेगा, तो तुम्हें इनके जो कर्व है, इनका जो झुकाव है, इसमें अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये तो थोड़ा कम झुका हुआ है पी, और ये थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है पी, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बारीकी बताता हूँ, इसको कैसे कवर करेंगे। जब भी कोई स्ट्रोक या कोई भी कॉन्सोनेंट ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। जब भी कोई स्ट्रोक ऊपर से नीचे की तरफ बनता है तो उसमें झुकाव कम रहेगा। जैसे मान लीजिए हम एक एंगल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री में कम झुकाव वाला ये हिस्सा होता है। जैसे इधर से, अगर आप इधर से 90 काउंट करते हैं 90 डिग्री, और इधर से 90 डिग्री काउंट करते हैं, तो ये अलग अलग 90 डिग्री हम दोनों एंगल से देख रहे हैं। तो इधर से देखो, इधर से जो 60 डिग्री बैठेगा या इधर से जो 60 डिग्री बैठेगा, जो 60 डिग्री वाला एंगल है वो आपका ऊपर से नीचे वाले स्ट्रोक में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इस चीज़ को। जब भी आपका स्ट्रोक ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो एंगल होता है ना, ये 60 डिग्री वाला, ये, और यहाँ से भी ये 60 डिग्री है ना, तो ये जो एंगल होता है ये वाला लगता है। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रोक नीचे से ऊपर की ओर जाए तो उसमें क्या है, उसमें जैसे मान लो ये 90 डिग्री है, तो तुम्हें पता है 90 डिग्री के बीच में, यहाँ बीच में 45 डिग्री पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो ये जो 45 डिग्री का जो एंगल है, इस पर जो स्ट्रोक बनेंगे, है ना, कुछ ऐसा ध्यान रखना, ये जो स्ट्रोक्स बनेंगे ये आपके कौन से होंगे। ऐसा है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें परेशान नहीं होना कि एग्जैक्ट ही बनाना है, ऐसा कोई एग्जैक्ट बना भी नहीं पाता है। तो ये वाले जो स्ट्रोक्स हैं ये ऊपर को चलने वाले स्ट्रोक्स बनेंगे। अब ध्यान दो ज़रा, ये जो मैंने पी बनाया था और ये जो मैंने आर बनाया, इन दोनों में डिफरेंस तुम्हें साफ नज़र आ रहा होगा। पी जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, ये वाला जो स्ट्रोक आ रहा है ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसमें हमने क्या बनाया, हमने ये वाला एंगल लगाया। लेकिन जो आर नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ध्यान दो, ये तिरछा भले ही जा रहा है ना, लेकिन ये नीचे से ऊपर की ओर गया है, तो इसमें एंगल कौन सा लगेगा, ये वाला। दैट सिंपली मीन्स कि आपके जो स्ट्रोक्स बनेंगे, जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है उसमें झुकाव कम रखना है, और जो एंगल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उसमें झुकाव ज़्यादा रखना है। जैसे इसमें झुकाव है आर वाले में। बात समझ में आई? कभी भी ये बात नोट कर लेनी है, जो ऊपर से नीचे की ओर जाए स्ट्रोक, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, इसमें झुकाव कम रहेगा अगर कोई तिरछा बनता है तो, और जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है उसमें झुकाव ज़्यादा बनता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब जैसे वाई है, डब्ल्यू और वाई है, डब्ल्यू और वाई में जैसे ये एक हॉकी बना लो, ऐसे ये एक हॉकी बना ली हमने, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो झुकाव ज़्यादा है, और इसी हॉकी को उल्टी कर दो तो ये वाई पड़ा जाता है इसमें। बात समझ में आई? सीधी हॉकी अगर हम करते हैं तो डब्ल्यू पड़ा जाता है, उल्टी कर दे तो वाई पड़ा जाता है। अच्छा, अब आता है एच।
एच भी दो तरह का बनता है, जैसे आर दो तरह का बनता था ऐसे ही एच भी दो तरह का बनता है। अच्छा, कब ये ऊपर से नीचे को बनेगा, ये वाला बनेगा, कब ये वाला बनेगा, इनके लिए प्रॉपर चैप्टर्स हैं आगे, बट पहले तुम्हें केवल लर्न करना है इन स्ट्रोक्स को। ठीक है, जैसे देखो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एच जो वर्ड है, एच एक तो बनेगा 9 बना दो, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा लंबा। ठीक है, ऊपर से नीचे रख रहे हैं इसलिए झुकाव कम है। देखो नीचे की ओर जो स्ट्रोक जा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो नीचे की ओर स्ट्रोक जाएगा उसमें झुकाव कम रखना है। और जो नीचे से ऊपर की ओर, इसे ही 6 बना दो, लेकिन ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उसमें झुकाव ज्यादा रखना है। देखो ये जो आर था, ये जो वाई है, ये जो डब्ल्यू है, ये जो एच है, ये नीचे से ऊपर, ये सब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जो भी स्ट्रोक, जो भी कॉन्सोनेंट नीचे से ऊपर की ओर बनेगा वो स्ट्रोक हमेशा ज्यादा झुकाव के साथ बनेगा, और जो भी स्ट्रोक ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा उस स्ट्रोक को हम हमेशा कम झुकाव के साथ बनाएंगे, थोड़ा सीधा सा ही रखेंगे उसको। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि ये बाद में बारीकियों में अंतर करेगी। ठीक है, जैसे तुम्हें मैंने अभी एक छोटी सी डिक्टेशन का एक क्लिप लिख करके दिखाई थी, एक हिस्सा लिख करके दिखाया था, तो तुमने ध्यान दिया होगा, जैसे ऊपर से जो हम नीचे को ला रहे हैं वो तो थोड़ा कम झुकाव वाला है, लेकिन जो नीचे से ऊपर को जा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा झुकाव वाला है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो हमेशा की तरह से बताता हूँ, हर लैंग्वेज की तरह से इस चैप्टर का भी पहला जो, इस लैंग्वेज का, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का जो पहला चैप्टर है वो स्ट्रोक्स का है, कॉन्सोनेंट्स का है, और जो दूसरा चैप्टर होगा वो वोवल्स का होगा। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, ये मैंने तुम्हें ये वर्ड्स लिखवा दिए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा तो लाइट है, कौन सा डार्क है, और कौन से की दिशा क्या है। मैं सबकी दिशा लिख देता हूँ, इन सब की दिशा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये नीचे को जा रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है, इन सब की दिशा में साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें हेल्प मिल जाए। ये ऐसे बनाने हैं, अगर कोई स्ट्रोक ऐसे बनाया मैंने तो इसको ऐसे बनाने की गलती मत करना, ये दिशा नहीं है, मैंने दिशा कौन सी लिखवाई, इधर से इधर को चलने वाली, तो इधर को ही बनेगा वो, ये बात ध्यान रखना, इधर को गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस साइड को दिशा बनाई जाए वहीं को बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, यहाँ पर एफ इस तरीके से बनेगा, टी एच इस तरीके से बनेगा, ये मैं दिशाएं बना रहा हूँ, एस इस तरीके से, एस एच इस तरीके से, एम इस तरीके से बन रहा है इस दिशा में। ठीक, एल किस दिशा में बन रहा है, एल बन रहा है हमारा ऐसे इस दिशा में, डब्ल्यू भी ऐसे बन रहा है, और वाई भी आपका ऐसे ही बन रहा है इसी दिशा में। ठीक, वाई भी आपका यही इसी दिशा में बन रहा है, एच, एच की दिशा में मैंने लिख दी, एक तो एच ये वाला है, एक एच ये वाला है। ये स्ट्रोक्स तुम्हें इस तरीके से लिखने होंगे, कॉन्सोनेंट होते हैं ये पूरी शॉर्ट हैंड के लैंग्वेज के। ये सारे मैंने कॉन्सोनेंट्स तुम्हें आज की क्लास में लिखवा दिए, स्टार्टिंग क्लास है इसलिए ज़्यादा नहीं कराऊंगा। अब तुम्हें बताता हूँ, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है पहला, अभी चैप्टर में हम काफ़ी कुछ करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस क्लास को देख करके नोट डाउन कर लो, तुम्हें बुक ले आनी है, और इस बुक में से मैं एक्सरसाइजेज होमवर्क दिया करूँगा और तुम्हें बताऊँगा। फिलहाल के लिए क्या करना है, हम अपना लेक्चर ऑलमोस्ट फिनिशिंग करने की तरफ हैं, अब तुम्हें इनकी करनी है प्रैक्टिस। डैम श्योर कि तुम भूल गए होंगे, ये कन्फर्म है। अच्छा, एक बार मैं इन पे ये भी लिख दूँ कि लाइट कौन सा है, डार्क कौन सा है। ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है। इनको याद कर लेना इन चीज़ों को, है ना, ध्यान देना ज़रा चीज़ों पर, क्योंकि अगर तुम शॉर्ट हैंड में 1-2 हफ्ते टिक गए तो बस टिक गए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी जॉब्स, स्टेनोग्राफर की जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब्स में से है। ठीक है, ये लाइट है, ये डार्क है, और ये वाला लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है। ठीक है, ये डार्क हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ये वाला जो है लाइट है, ये भी लाइट है, ये डार्क है, ये ध्यान रखना है, ये कोई वर्ड नहीं लिख रहा मैं, बस लाइट और डार्क का हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, एन जी जो है डार्क होता है, एन लाइट होता है, एल भी लाइट है, आर जो है ये जो पहले वाला है इसकी दिशा ये वाली है इस वाले की, और इसकी दिशा ये वाली है, ऊपर को जा रहा है ये, है ना। तो एक सेकेंड, अब बढ़ते हैं आगे, इसकी दिशा ये वाली है। अब ये वाला भी लाइट है और ये वाला भी लाइट है ना, ये ध्यान रखना। आर जो है, एल भी और आर भी दोनों के दोनों लाइट है। ठीक, और डब्ल्यू भी लाइट है, वाई भी लाइट है, और
एच का ये ऊपर वाला भी लाइट है, ऊपर से नीचे की तरफ को आने वाला, और नीचे से ऊपर को जाने वाला भी लाइट है। ये सब लाइट स्ट्रोक्स हैं जिनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये सब, इनमें से कुछ डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, इससे पहले क्लास ऑफ नहीं करेंगे, क्लास डिसमिस नहीं करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस समझना कैसे इनके तैयार करना है, कैसे इनको रिपीट करना है, ठीक है। ये जितने भी मैंने लाइट और डार्क लिखे हैं इनका ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि इसी से पूरी शॉर्ट हैंड आगे चलेगी। अब मुझे कंफर्म पता है कि तुम इन स्ट्रोक्स को भूलने लगे होंगे। जब तक तुमने 2-4 देखे होंगे तब तक तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, आसान सी लग रही है ना। लेकिन अब जब थोड़े से ज़्यादा से स्ट्रोक्स हो गए हैं तो तुम्हें थोड़ा भारी भी लग रहा होगा। तो देखो, मैंने हर एक स्ट्रोक की दिशा बना दी, हर एक स्ट्रोक को ये बता दिया कि तुम्हें कौन सा लाइट होगा, कौन सा डार्क होगा। अब देखो, तुम्हें करनी है इनकी प्रैक्टिस, तभी जा करके हम इसमें नेक्स्ट क्लास पर मूव कर पाएंगे जब तुम्हें ये स्ट्रोक्स याद हो जाएंगे। देखो ध्यान से, प्रैक्टिस कैसे करोगे। जैसे मान लो तुमने लिख लिया यहाँ पर पी और बी लिख लिया, ठीक है, और टी और डी लिख लिया। प्रैक्टिस की कॉपी लेना, शॉर्ट हैंड की अलग ही नोटबुक आती है, ठीक है, वो लेकर के आना। और शॉर्ट हैंड की पेंसिल ध्यान रखना, कम से कम एक जो पैकेट है पेंसिल का फिनिश कर दो। ध्यान रखना, ग्रीन कलर की पेंसिल आती है, जैसे नॉर्मल पेंसिल्स आती हैं 45-50 के अराउंड ही इसका पैकेट आएगा 10 पेंसिल्स का। ध्यान रखना वो पेंसिल्स लेकर के आनी है जिन पर स्टेनो लिखा रहता है, उस पर क्लियर स्टेनो लिखा हुआ दिखाई देगा। ग्रीन कलर की या लाइट या डार्क ब्लू कलर की ये पेंसिल आती है। स्टेनो प्रॉपर वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा उस पेंसिल पे, ये बात ध्यान रखना मेरी। इस पेंसिल को लेकर के आओ, कम से कम एक पैकेट फिनिश करो इन पेंसिल्स का, उसके बाद जो भी पेंसिल होगी वो यूज़ करना, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये अलग तरीके से बनाई जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेंसिल जब हम शार्प करते हैं तो वो टूट जाती है, क्योंकि हम लाइट डार्क करते रहते हैं ना। तो ऐसे में ये वाली पेंसिल हमें हेल्प करती है। स्टार्टिंग में ये पेंसिल खरीदनी है, पैकेट इसका, और इसके अलावा बुक खरीदनी है, और उसके अलावा शॉर्ट हैंड की एक नोटबुक खरीदनी है। ये काम तुम्हें करना है। अगला जो है, जैसे कि सी एच और जे, जैसे कि के और वी, नहीं, के और जी है, इसके पेयर में जी आता है। तो जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास तभी अटेंड करनी है जब तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो। ध्यान दो, जैसे तुमने पी और बी बना लिया तो तुम्हें पी और बी, पी और बी, पी और बी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये प्रैक्टिस गलत हो जाएगी। कभी तुम ऐसे करते चले जाओ कि इन्हें याद करने के लिए ऐसे लिखो, नहीं। प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो ध्यान से, प्रैक्टिस का तरीका अलग होता है। तुम्हें क्या करना है, जैसे पी और बी, ठीक है, पहले पहले धुरंधर बनने की कोशिश मत करना। शुरू में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। स्टार्टिंग में जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं तो चौथा गियर लगाने की कोशिश मत करना। फर्स्ट गियर में धीरे से चलना है, बहुत तरीके से, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही प्रैक्टिस करना। टी और डी, टी और डी, सी एच और जे, के और जी, है ना, इस तरीके से लिख लिया। अब ये पहली दूसरी बार में तो तुम देख देख करके लिख लो ताकि तुम्हें याद होने शुरू हो। जब 2-3 बार हो जाए तो इस जो जो पोर्शन तुमने लिख लिया, एक ही पेज पर करते जाओ आगे बराबर में। जो पोर्शन तुमने लिख लिया इसे किसी चीज़ से छिपा लो, ठीक है, चाहे किसी और नोटबुक से या कैसे। फिर बिना देखे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि मेरा पी क्या था, मेरा बी क्या था, मेरा अंदाज़ा लगाओ दोबारा से। अब तुमने ये चीज़ छुपा ली। अब आगे तुम कोशिश करो कि सी एच टी क्या था, डी क्या था, सी एच क्या था, जे क्या था, के क्या था, जी क्या था। अब ये एक बार और प्रैक्टिस हो गई, फिर इसे भी छिपा लो वहाँ पर, ठीक है। अब फिर से लिखो। ये स्टार्टिंग से एंड तक सीरीज में ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी। कभी तुम ऐसे ही एक बार ही लिखते चले जाओ, ये प्रैक्टिस नहीं करनी। पहले कंप्लीट प्रैक्टिस करो, नीचे तक सारे स्ट्रोक लिख करके देखो, फिर दोबारा से ऊपर आओ और पिछले वाले को छिपा लो। ये काम तुम्हें तब तक करना है जब तक तुम्हें सारे स्ट्रोक्स बिना देखे आराम से बनने ना शुरू हो जाए, ठीक है। ये हुआ इसका प्रैक्टिस का तरीका। एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। कई बार बच्चे क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हल्का तो ठीक है, हल्का हमने लिख दिया, और डार्क करने के लिए पेंसिल को अपनी बहुत ज़्यादा डार्क दबाते हैं और पेज भी गहराई में छप जाता है पीछे की साइड। ऐसा नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी नॉर्मल राइटिंग है, जो तुम नॉर्मली लिखते हो उसे तो डार्क बनाना, ठीक है। जो तुम नॉर्मली लिखते हो उसे तो डार्क कंसीडर करना। अपना कोई भी स्ट्रोक नॉर्मली जैसे भी तुम लिखते हो वो डार्क समझना, और जो तुम हल्का बना रहे हो उसे जो है बस दिखने लायक पेंसिल चला देना। दिखने लायक पेंसिल चला दोगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। देखो, ये काम तुम 100 या 80 की स्पीड करने जाने के बाद में ज़रूर करोगे, तो तुम इसे पहले से ही लेकर के चलोगे तो बहुत जल्दी स्पीड कवर हो जाएगी। तो ये बात खास ध्यान रखना है, जब भी हम डार्क करें तो पेंसिल को दबाना नहीं है पेज पर, अपनी नॉर्मल राइटिंग को डार्क समझो। और हल्का करने के लिए तुम्हें अपनी पेंसिल को बहुत लाइट सा, बस हल्का सा चला देना है। उस चीज़ को हम लाइट स्ट्रोक कहेंगे।
क्या बोल रहा हूँ, लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक में अंतर करना सीखना है, ये होमवर्क है तुम्हारा। और इसके अलावा इनकी दिशाएं देखनी है, कौन सा किस दिशा में बनेगा। इसके अलावा एंगल ध्यान रखना है, जो भी स्ट्रोक नीचे को जाए वो कौन सा होगा, जो स्ट्रोक नीचे को जाएगा वो थोड़े कम एंगल पर बनेगा, है ना, थोड़ा कम झुकाव होगा उसमें, जो नीचे से ऊपर को जाएगा उसमें ज़्यादा झुकाव होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की सारी चीज़ें इस लेक्चर की कवर हो जाती हैं, और इसके साथ हमारा शॉर्ट हैंड का बैच भी शुरू हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टेक केयर।